नमस्कार। बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। शो में हम बताते हैं बाजार का आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आपके साथ मैं हूं दीपक डोभाल और मेरे साथ कल के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इनके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही मेरे साथ मेरे रिसर्च टीम के तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं। देवांशी से जानेंगे आज के बाजार का हाल, चीन में क्यों लगी कंटेनर की लाइन। कुशल बताएंगे होली से पहले होटल शेयरों में बहार और पेपर शेयरों में क्यों है तूफानी तेजी। अनुराग शाह से जानेंगे कब से थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस होगा महंगा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार में कैसा रहा कारोबार। तो आज बाजार में एक बार फिर तेजी का रुख देखने को मिला। कारोबार के अंत में निफ्टी 300 अंकों से ज्यादा उछलकर 17,000 के पास बंद होने में कामयाब रहा। वहीं सेंसेक्स 1,000 से ज्यादा अंकों की बढ़त के साथ 56,816 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 725 उछलकर 35,748 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। और आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की है। एफआईएस की बात करें यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 311 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईएस यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 772 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और आइए अब रुक करेंगे आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी बता रहे हैं कि आज निफ्टी ने क्यों 300 अंकों से ज्यादा की छलांग लगाई। कल की गिरावट से उबरते हुए भारतीय बाजार आज दमदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए और आज की तेजी पूरी की पूरी इंपोर्टेड। जी हां, ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती बेहद काम आती नजर आई। कल अमेरिकी बाजारों में दमदार 600 अंकों का उछाल दिखा, वो भी फेड की मीटिंग के दिन। आज रात अमेरिका में ब्याज दरों पर फैसला आने वाला है अमेरिका की फेड की तरफ से, लेकिन उससे पहले दुनिया भर के बाजार जबरदस्त एक्शन में आते हुए दिखे और उसका फायदा हमने भी उठाया। तो पहला संकेत वहां से आता दिखा। 2-3 दिन से एशिया में बड़ा मामला ढीला ढाला चल रहा था, खासतौर से हांगकांग में। आज हांगकांग भी 9% उछल गया। अच्छा, कल के सेशन में आंकड़े थोड़ी बिकवाली के एफआईएस के जरूर आए थे, लेकिन आज गैप से खुलने के बाद बाजार ने पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा और एक के बाद एक नए लेवल्स की तरफ बढ़ते हुए दिखे। जो मजबूती आज हुई है बेहद जबरदस्त। 16,975 के आसपास बंद होने में 300 पॉइंट ऊपर निफ्टी कामयाब रहा। बैंक निफ्टी 700 अंक चढ़कर बंद हुआ। तो एक बड़ी दमदार तेजी के साथ भारतीय बाजार बंद होने में कामयाब रहा। एक और अच्छी बात ये कि खरीदारी न सिर्फ दिग्गजों में थी, ब्रॉडर मार्केट भी बड़ा मजबूत था। तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी भरपूर तेजी होती दिखी है। और आज की तेजी इसलिए भी जबरदस्त है क्योंकि एक, कल हल्का फुल्का करेक्शन हो चुका था। दूसरा, आज रात अमेरिका में फेड की अहम बैठक है, उसकी चिंता दूर। और रूस और यूक्रेन को तो बाजार लगभग भुलाने के मूड में नजर आ रहा है। अब एक ही बड़ी बात है कि जिन लेवल्स के आसपास हम पहुंचे हैं वो बहुत मेक और ब्रेक टाइप के हैं, 17,000 के आसपास निफ्टी पर। तो देखते हैं कल हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन। जी हाँ, आपने सही सुना, कल हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है। शुक्रवार को होली के उपलक्ष्य में बाजार बंद है और कल हफ्ते की एक्सपायरी भी है। तो कल का एक्शन रहेगा बेहद जोरदार। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाजार में आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला ये बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी देवांशी जुड़ चुकी हैं। देवांशी, आज बाजार में खबरों के चलते किन सेक्टर्स में कैसा एक्शन दिखा? एक दिन की गिरावट के बाद आज बाजार में शानदार गेन्स होते हुए दिखे। आप देखिए निफ्टी ऊपरी स्तर पर आज बंद होता हुआ दिखा। निफ्टी बैंक में शानदार तेजी आती हुई दिखी और यही नहीं, सारे सेक्टर्स आज हरे निशान के साथ कामकाज करते हुए दिखे थे। ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी थी। एडवांस क्लाइंट में आप देखिए 3:1 का था रेशियो और जितने भी स्मॉल कैप स्टॉक्स थे, मिड कैप स्टॉक्स थे, इन सब में आज भरपूर तेजी देखने मिली। सबसे पहले अगर सेक्टर्स की बात करें तो रियल्टी, मेटल्स, प्राइवेट बैंक्स, यहाँ पे सबसे ज्यादा गेन्स थे। लेकिन बाकी सेक्टर्स की बात करें, सेरामिक्स, पेंट सेक्टर्स, इन सब में अच्छे गेन्स थे क्योंकि कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो $100 से नीचे फिसलती हुई दिखी। साथ ही कंज्यूमर ड्यूरेबल समर सीजन की जो बिक्री है वो बढ़ी है, इसका इंपैक्ट आपको देखने मिला। निफ्टी गेनर्स से शुरुआत करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक टॉप गेनर्स रहे हैं। लूजर्स में चुनिंदा स्टॉक थे जिसमें सिप्ला, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स थे। बैंकिंग स्टॉक्स लीड करते हुए दिखे, फेडरल बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक। पेपर स्टॉक्स आज के हाईलाइट रहे। आप देखिए जो इंटरनेशनल मार्केट में पेपर के प्राइजेस, लंप प्राइजेस बढ़ते हुए दिखे हैं, इन सब का
इम्पैक्ट हमारे बाजार में देखने मिला। जेके पेपर, आंध्रा पेपर जैसे स्टॉक, इंश्योरेंस स्टॉक्स में भी तेजी आते हुए दिखी। जीआईसी इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखेंगे, लंबे समय के बाद इसका इम्पैक्ट देखने मिला। सीमेंट स्टॉक्स एक बार फिर एनर्जी कॉस्ट का फायदा मिलता हुआ दिखा है, इसीलिए हाईलाइट में रहे। और पीटीएम लगातार गिरावट के बाद आज 7% तक की तेजी इस स्टॉक पे देखने मिली। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में भी आज अच्छी तेजी थी और आप देखिए आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई दिखी खरीदारी करने की। जो गेस्ट की रिकमेंडेशन थी उसमें एबीबी, बाटा, एसिलिया सॉल्यूशन, जेके सीमेंट, ये रिकमेंडेड स्टॉक्स थे। यहाँ पे भरपूर तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली है। ऑलराइट, और अब हमारे साथ खास मेहमान का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी जी। सिद्धार्थ, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज थोड़ा सा मार्केट का हाल, कल का आउटलुक तो बताइए, साथ ही साथ ट्रेडिंग के मौके कल कहां बनेंगे और लगे हाथ पोजिशनल पिक भी आप बता दीजिएगा। तो ये तीनों चीजें बताइए सर हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल, गुड इवनिंग। देखिए, बाजार का रुख तो मैं मानता हूं मजबूत रहना चाहिए। हालांकि जो फेड की आउटकम आएगी उसके ऊपर असर जरूर रहेगा, बट ब्रॉडली जो कंसेंसस बिल्टअप हुए हैं फेड के 25 बेसिस पॉइंट की ब्याज दर में बढ़ोतरी की है, तो मैं मानता हूं कि बाजार ये बहुत हद तक अब्जॉर्ब कर चुका है। तो मैं मानता हूं बाजार में एक न्यूट्रल से स्ट्रेंथ या पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। और ये हफ्ते का ये छोटा हफ्ता है, शुक्रवार के दिन होली का त्योहार और छुट्टी है, तो मैं मानता हूं कि बाजार स्ट्रांग रहने चाहिए। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें, एक टाइट रेंज में हम ट्रेड कर रहे हैं और वही टाइट रेंज में आपको रहना चाहिए। अगर बात करें तो 17,200 और नीचे में 16,200, तो ये एक टाइट रेंज है। मैं अगर 2-3 दिनों के उपलक्ष्य में अगर कोई स्टॉक देना चाहूं तो मैं एक मेटल कंपनी को चुनना चाहूंगा और वो होगा टाटा स्टील। टाटा स्टील, जैसे आप जानते हैं कि मेटल्स का दिक्कत, स्टील का दिक्कत, बहुत मजबूत नतीजे भी आ रहे हैं, बहुत बेहतरीन कंपनी है। और इसका अगर शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस दूं, 1220 का स्टॉप लॉस लगाए और टारगेट 1340 का लगाना चाहिए टाटा स्टील पे, क्योंकि मैं मानता हूं कि मेटल बिजनेस अभी भी अच्छा करेगा और उसमें से मैं पिक लूंगा टाटा स्टील का। पोजिशनल अगर मैं बात करूं कि पोजिशनली आपको कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, वो है एक आत्मनिर्भर स्टोरी और ये है डिक्सन टेक्नोलॉजी। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, बहुत सारे बिजनेसेस में अग्रसर है। अगर छोटी बात करूं तो अगर संक्षेप में बताऊं तो भारती के साथ इन्होंने जो जेवी किया है ये काफी बेहतर हो सकता है। इनके लिए 1400 से 1600 करोड़ का ओवरऑल पर्सपेक्टिव से रेवेन्यू आ सकता है और ये ग्लोबल अरीना में जाना चाहता है, एलईडी बल्ब वगैरह वगैरह में। तो मैं मानता हूं कि मोबाइल, लैपटॉप्स, ये सब मैन्युफैक्चरिंग के, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बेहतरीन काम कर सकता है। पोजिशनली अगर आप टारगेट रखें तो 4845, 4845 का रखना चाहिए और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 4245 का। डिक्सन टेक्नोलॉजी पोजिशनल तौर पे आत्मनिर्भर भारत की स्टोरी बहुत बेहतरीन लगी। बने रहिए सिद्धार्थ जी हमारे साथ, आगे भी आएंगे आपके पास। फिलहाल कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। होटल शेयरों में जोरदार तेजी आई है और ओरिएंटल होटल, इंडियन होटल और ताज जीवीके का शेयर 3 से 7% तक उछल गया। अब क्या चल रहा है होटल सेक्टर में, क्यों ये उछाल दिख रहा है, बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता जुड़ चुके हैं। ओवर टू यू कुशल, बताइए। जी, तो आज ओवरऑल बाजार की तेज़ी में होटल स्पेस एक ऐसा था जहां पर दमदार तेज़ी आती हुई नज़र आई और यहां पर इसलिए भी ये तेज़ी आ रही है क्योंकि आने वाला जो होली का वीकेंड है वहां पर काफ़ी बढ़िया बुकिंग जो है आती हुई दिख रही है। ऐसे कुछ आंकड़े बता रहे हैं जिसमें थॉमस कुक ये कह रहे हैं कि यहां पर बुकिंग्स में करीब 3 गुना की बढ़त वो देखते हुए नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट एक रिसर्च के अनुसार जिस तरह से ये लॉन्ग वीकेंड ये आता हुआ दिखाया, इसके पहले क्रिसमस और साथ ही न्यू ईयर पर जो वीकेंड्स आए थे वहाँ पर आप देखिए जो बुकिंग्स हुई थी उससे भी ज़्यादा यहाँ पर होली वीकेंड पर बुकिंग्स होती हुई दिखी है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जनवरी और फरवरी के मुकाबले होली बुकिंग्स में लगभग 50 से 60% तक की बढ़त हमें देखने को मिली है और डेफिनेटली बेहतर बुकिंग्स होगी तो ऑक्यूपेंसी दर भी बढ़ता हुआ नजर आएगा और इससे जितने भी होटल स्टॉक्स है आगे चलकर इनके फ़ायदा जो है और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अगर ये प्राइस इंक्रीज भी करते हैं जिस तरह से बुकिंग के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं, डेफिनेटली आगे चलकर इनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदे का सौदा होता हुआ दिख सकता है। चलिए सिद्धार्थ जी हमारे साथ बने हुए लगे हैं तो उनसे होटल सेक्टर पर राय ले लेते हैं। सिद्धार्थ जी, होटल सेक्टर का आउटलुक फिलहाल आपकी नजर में? देखिए, बहुत बेहतरीन है होटल सेक्टर का आउटलुक, क्योंकि मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से सब कुछ ओपन अप हो चुका है और जो आंकड़े बता रहे थे वो बिल्कुल सही है और एनालिसिस भी बिल्कुल सही है कि होटल में रूम ऑक्यूपेंसी एकदम छप्पड़ फाड़ चल रही है। तो मैं मानता हूं कि होटल स्पेस अब अच्छा करेगा, क्योंकि सब बाहर निकलने लगे हैं 2 साल के बंदी के बाद। अब
सब बाहर घूमना चाहते हैं, वीकेंड को एंजॉय करना चाहते हैं, त्योहार को एंजॉय करना चाहते हैं। तो होटल स्पेस बहुत पॉजिटिव है। इसमें से एक स्टॉक है इंडियन होटल, जिसके ऊपर मेरी काफी पॉजिटिव राय है, क्योंकि ताज ग्रुप ऑफ होटल, विवांटा, जिंजर होटल और टाटा ग्रुप की कंपनी है। बहुत बेहतरीन बिजनेस है। एवरेज रूम रेट भी इंप्रूव हो रहे हैं, ऑक्यूपेंसी भी इंप्रूव हो रहे हैं। तो मैं इंडियन होटल के साथ जाऊंगा। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, जिसको आप चुन के रख सकते हैं 6 से 12 महीने के पर्सपेक्टिव से। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। एक और सेक्टर जहां पर तूफानी तेजी देखी गई है वो है पेपर सेक्टर। पेपर शेयरों में 5 से 15% की तूफानी तेजी देखने को मिली है। अब कहां से आई ये तेजी की आंधी? एक्सक्लूसिव रिसर्च के साथ मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता बने हुए हैं। ओवर टू यू कुशल। होटल में तो आपने बताया सब कुशल मंगल है, पेपर में तेजी का क्या कारण? जी, तो हमने देखा किस तरह से आज पेपर स्टॉक्स में शानदार तेजी आती हुई नजर आई और इसका सबसे बड़ा कारण बना जो लंबर फ्यूचर्स की कीमतें हैं वहां पर आप नज़र डालिए, क्योंकि यहां पर नवंबर से मार्च तक लंबर फ्यूचर्स जो कि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज पर है उसकी जो कीमत है उसमें 150% तक का उछाल आ गया है। तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी सारी कंपनियां ऑब्वियसली कच्चा माल की जो कीमत बढ़ती हुई नजर आई है उस वजह से यहाँ पर प्राइस हाइक्स लेते हुए दिख रही हैं। इनफैक्ट अगर आप भारतीय कंपनियों की बात करें तो यहाँ पर केवल 5% की कीमत अगर बढ़ती है तो 10 से 20% तक का मुनाफे में आपको उछाल आता हुआ दिख सकता है। और वॉल्यूम अगर और ज़्यादा ग्रोथ होती हुई दिखे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आगे आने वाले समय में अप्रैल ऑनवर्ड्स आपको लगातार सभी स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस अनलॉकिंग के बाद खुलते हुए नजर आएंगे, तो वहाँ पर भी डिमांड का जो है बड़ा सपोर्ट आने वाला है और इस वजह से इनका मुनाफे में और ज़्यादा तेज उछाल की हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। साथ ही आप देखिए यहाँ पर अगर आप कंपनियों में देखें तो सबसे बड़ा फायदा जो है ओरिएंट पेपर्स जैसी कंपनियों को मिलता हुआ दिखेगा, जहाँ पर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स ये साइन करते हैं 12 महीने तक के, जिस वजह से इनकी कच्चे माल की कीमतों में अगर इजाफा होता है तो इनको इम्पैक्ट नहीं करता हुआ नजर आता है। यही नहीं, जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लांट्स हैं जहां पर पल्प की मैन्युफैक्चरिंग भी होती हुई दिखती है, जिसमें जेके पेपर, स्टार पेपर जैसे स्टॉक्स जो हैं वहां पर बड़ा फोकस रहेगा और स्टार पेपर्स की जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है उनको उससे भी बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी सारा जो पेपर स्टॉक्स है वो इस वजह से आज हाईलाइट में है। इनफैक्ट पिछले 4-5 दिनों से ज़बरदस्त तेजी जो है इस पूरे के पूरे स्पेस में आपको आती हुई नजर आ रही है। ऑलराइट, सिद्धार्थ जी हमारे साथ बने हुए। सिद्धार्थ जी, कुशल की बात से आप भी सहमत? सब मंगल पेपर स्टॉक्स में भी? बिल्कुल मंगल और तेजी है पेपर स्टॉक्स में। और बिल्कुल मैं अग्री करता हूं कुशल की बातों से और उनके एनालिसिस से। मैं मानता हूं कि पेपर स्टॉक में अगर देखा जाए चैनल चेक्स ऑन द ग्राउंड तो रद्दी के दाम भी बहुत जोरदार बढ़ गए हैं सारे ही शहरों में। तो ये भी एक काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट दर्शाता है कि पेपर स्टॉक्स में कितनी तेजी होगी। ओपन अप हो जाएगा, स्कूल्स कॉलेजेस खुल जाएंगे, तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली पॉजिटिव। और इसमें से सबसे बड़ी कंपनी जो है जेके पेपर, वो भी अच्छी है। इसमें से हालांकि हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट जेके पेपर वगैरह बहुत बेहतरीन बिजनेस कर रही है। ऑल राइट, अब एक और महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। अगले महीने से थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस महंगा हो सकता है। जी हां, एक और एक्सक्लूसिव खबर के साथ इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे एक और सहयोगी अनुराग शाह। बताइए अनुराग। जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। जिस तरह से अब 1 अप्रैल से थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस की दरें बढ़ना तय है। जो प्रस्तावित दरें थी, जो प्रपोज की गई थी, उस पर सुझाव भेज दिए गए हैं। इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा भी सुझाव भेज दिए गए हैं और ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा भी अपने सुझाव दिए गए हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम्स को लेकर। इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनका मानना है कि जो प्रीमियम में प्रस्तावित दरें हैं वो कम है और उससे ज़्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए, जबकि ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा भी इतना ज़्यादा विरोध नहीं किया गया है। ट्रांसपोर्टर्स ने अपने सुझाव में कहा है कि थर्ड पार्टी प्रीमियम कैलकुलेट करने में और ज़्यादा डाटा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उसके मैकेनिज्म में सुधार होना चाहिए और अभी इसके अंदर बदलाव नहीं हो। तो हमारे सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक कि जो थर्ड पार्टी प्रीमियम है अब 1 अप्रैल से बढ़ना तय है और 2.5 साल बाद ये बढ़ोतरी होगी और जो भी रिवीजन होगा वो 2019 जून के जो दर थे उसके ऊपर ही होगा। प्रस्तावित दरें जो है वहाँ पर जो सालाना रिन्यूअल होता है उसमें इतनी बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन जो नई गाड़ी खरीदी जाती है जहाँ पर लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस होता है 3 साल का और 5 साल का, वहाँ पर 17 से 23% तक की बढ़ोतरी है। तो ये एक सेगमेंट है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा सेगमेंट है कमर्शियल गाड़ियों का, वहाँ पे इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब माना ये जा रहा है कि 1 अप्रैल से जो दरों के अंदर बढ़ोतरी होना तय है और ये जो दरें हैं वो जून 2019 से ऊपरी स्तर पे होगी और जो प्रस्तावित दरें हैं उसी दायरे में ये बढ़ोतरी होगी।
ऑलराइट, और जैसा हमने ओपनिंग में भी बताया था कि चीन के बंदरगाहों पर कंटेनर्स की लाइन लगी हुई है। क्यों ये लाइन लगी हुई है कंटेनर्स की चीन के बंदरगाहों पर, बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी देवांशी। बताइए देवांशी, राज क्या है? जी बिल्कुल, आप देखिए बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में लोअर लेवल से एक बार फिर से तेजी देखने मिली है, यानी कि एक बार फिर से ये चिंता है कि जो फ्रेट रेट्स हैं वो बढ़ते हुए दिखेंगे। दरअसल आप देखिए दो बड़ी वजह है जिसके चलते हम देख रहे हैं कि फ्रेट रेट एक बार फिर से बढ़ते हुए दिखे हैं। सबसे पहले तो जो रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव चलते हुए दिख रहे हैं, इन सब का इम्पैक्ट सप्लाई जो चेन है उस पर होता हुआ दिख रहा है। जो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स है उसमें लगातार जो वॉलेटिलिटी है वो बढ़ती हुई दिख रही है। इसके साथ ही अब जो कोविड के मामले हैं वो काफ़ी बढ़ते हुए दिख रहे हैं और इसके चलते चाइना पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आता हुआ दिखा है। लोडिंग अनलोडिंग एक बार फिर से रुकती हुई दिखी है, जिसका सबसे बड़ा असर बाल्टिक ड्राई इंडेक्स पर हो रहा है। और इसका मतलब ये है कि जो शिपिंग फ्रेट्स हैं वो एक बार फिर से बढ़ते हुए दिखे हैं। अगर हम सिर्फ मार्च की बात करें तो उसमें करीब 30% से ज़्यादा की बढ़त देखने मिली है। फेब्रुअरी से अगर हम कंपेयर करते हैं तो प्राइजेस ऑलमोस्ट डबल होते हुए दिखे हैं और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो शिपिंग कंपनीज हैं उनको तो फ़ायदा होगा, लेकिन जो ओवरऑल जो फ्रेट कॉस्ट है उसमें बढ़ोतरी देखने मिलेगी। और आशंका यही है कि आने वाले समय में जिस तरह से ट्रैफिक बढ़ते हुए दिख रहे हैं, पोर्ट के इश्यूज चल रहे हैं, इन सब के चलते आने वाले समय में भी जो सप्लाई चेन इश्यूज हैं वो बढ़ सकते हैं और फ्रेट कॉस्ट और भी ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं। ऑलराइट, सिद्धार्थ जी हमारे साथ बने हुए हैं। सिद्धार्थ जी, शिपिंग सेक्टर में जो हलचल है उस पर आपका नजरिया सर? देखिए, इस पे एक्सपोर्टर्स को तो जरूर मार पड़ेगी, क्योंकि अगर फ्रेट कॉस्ट बढ़ते हैं या शिपिंग कॉस्ट बढ़ते हैं तो एक्सपोर्टर्स को थोड़ी सी चिंता का विषय रहता है, क्योंकि उनके कॉस्ट पे आता है, प्रॉफिटेबिलिटी पे सीधा डेंट आता है, मार्जिन्स पे डेंट आता है। बट शिपिंग बिजनेस डेफिनेटली अच्छा करेगा। इसमें देखिए, ग्लोबल अरीना में हमारे पास ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो शिपिंग बिजनेस में बहुत बड़ा पार्टिसिपेट करता हो ग्लोबल ट्रेड्स में। बट हाँ, डोमेस्टिक में टीसीआई एक्सप्रेस है, कॉन्कोर है, तो ये सारी कंपनियां डेफिनेटली फायदेमंद हो सकती है। बट इस पे हमारी कोई खरीदारी की राय नहीं है। मैं मानता हूं कि ये ऐसी खबर है, अगर ये शिपिंग कॉस्ट थोड़ा सा अगर स्लाइटली रूस और यूक्रेन की जो विवाद है ये अगर थम जाता है तो बेहतर ही रहेगा ग्लोबल ट्रेड्स के लिए कि शिपिंग कॉस्ट स्टेबल रहे। आइए देखते हैं कि जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी कल के लिए बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग पौने 300 अंक मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि लगातार दूसरे दिन अमेरिका में एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन होना चाहिए। डाउ पर भी, नैस्डैक पे भी ये फ्यूचर से संकेत आते दिख रहे हैं। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। बाकी और कोई अंतर्राष्ट्रीय खबरें कच्चे तेल को लेकर, रूस यूक्रेन को लेकर जो भी आती है उन पर भी हमारी नजर तो रहेंगी। अब कल सुबह शुरुआत हम देखते हैं 17,000 के ऊपर कर पाते हैं या नहीं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो यही है, अगर 17,000 के ऊपर कर पाएँ तो फिर ये बाजार 17,100-150 पहले पड़ाव की तरफ बढ़ सकता है और वहाँ से हम देखेंगे आगे क्या करना है। अगर समझिए ना कर पाए तो 16,800, 16,875 ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा कल के सेशन में बाजार में, और वहां पर आपको बाजार रुकता हुआ नजर आएगा। इस रेंज पर रखनी है आपको नजर। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, हम 35,700 के आसपास बंद होते हुए दिखें तो 35,200, 35,400 कल के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। 36,200, 36,400 ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। इन लेवल्स और रेंज पर कल रखनी होगी आपको नजर। ऑलराइट, तो ये है कल के लिए अनिल सिंघवी की स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए। और इस वक्त सिद्धार्थ जी हमारे साथ बने हुए हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत सारे जानकारियां, सलाह आपने दी हैं। अब एक लॉन्ग टर्म पिक जो आपकी फेवरेट हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म में मुझे एक कंपनी बहुत पसंद है जो स्पेशलिटी केमिकल, न्यूट्रिशन, लाइफ साइंस में है, वो है जुबिलेंट इंग्रेविया। जुबिलेंट इंग्रेविया बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और तीनों ही बिजनेस से अच्छा ग्रोथ मिल रहा है। अगर देखा जाए तो अभी अभी जो नतीजे आए थे उसमें 44% के रेवेन्यू ग्रोथ देखे गए। स्पेशलिटी केमिकल में भी बेहतरीन ग्रोथ है, स्ट्रॉन्ग डिमांड है। 34 नए प्रोडक्ट्स लाने की योजना है जुबिलेंट इंग्रेविया द्वारा। 450 करोड़ के आसपास का कैपेसिटी एक्सपेंशन है और मैं मानता हूं कि मिड कैप श्रेणी में काफी स्टेबल और अच्छी कंपनी है जुबिलेंट इंग्रेविया। इस पे खरीदारी की राय है, आपको टारगेट रखना है 751, 751 के टारगेट के लिए 1 साल के पर्सपेक्टिव से आप जुबिलेंट इंग्रेविया पे जरूर खरीदारी कर सकते हैं। ऑलराइट, और अब वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से आपको कमाई के मौके मिलेंगे, ये बताने का वक्त हो गया है। और
आज ऑप्शन की स्ट्रैटेजी जो हमने निकाली है वो कोटक सिक्योरिटी के श्रीकांत चौहान की पसंद है। आपको बता दें कि उनकी फिलहाल राय क्या है। टीसीएस की राय उन्होंने दी है 3640 की कॉल, श्रीकांत चौहान की राय, और इसके साथ साथ जो टारगेट है 140 और स्टॉप लॉस 76 का, ये है श्रीकांत चौहान की राय टीसीएस की। दूसरी जो उनकी जो ऑप्शन की स्ट्रैटेजी के लिए दी है, अदानी एंटरप्राइज है उनकी राय, 1740 की कॉल है, 65 पे खरीदारी करनी है, टारगेट रहेगा 85 का और स्टॉप लॉस 55 का। तो टीसीएस 3640 की कॉल, 87 पे खरीदारी, टारगेट रहेगा 140 का, स्टॉप लॉस 76 का। और दूसरी जो राय है वो है अदानी एंटरप्राइज की, 1740 की कॉल, 65 पर खरीदारी, टारगेट रहेगा 85 का और स्टॉप लॉस 55 का। तो ये है श्रीकांत चौहान की राय। चलिए, तो इसी के साथ आज के शो में इतना ही। सिद्धार्थ जी, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच सर।